अपने शौहर को देखा तो ऐसा लगा जैसे सूखा खजूर। अच्छा, अपने शौहर को देखा तो ऐसा लगा जैसे सूखा खजूर, जैसे डंड गफूर, जैसे ढिलावे का फूल, जैसे आदमी फजूल, जैसे रास्ते की धूल, जैसे नाले में पी के कोई औंधा बड़ा अपने शौहर को देखा तो क्या कहने बाबा ऐसा RK मुशायरा मीडिया। देखिए दोस्तों, आपकी फरमाइश है मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ देर थोड़ा देर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी एक मज़ाहिया शायर को आपको सुनना है। देखिए मेरे फहरिस्त में बस 2-3 शायर है और तीनों के तीनों मेहमान हैं, मेजबान नहीं है। तो अब रफ्ता रफ्ता सुन लीजिए, इंशाल्लाह 1-8 घंटा का सफर है और ये सफर थोड़ा सा एकदम बड़ा अबोताब के साथ अगर कर लीजिए तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा और तारीखी रात हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों यकीन जानिए, अभी आप जिस तरह से इस पंडाल के अंदर बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि आप बीबी के पास बैठे हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर बीबी के पास नहीं तो एक दफा तालियां वालियां बजाइए। मुझे याद आता है कि शाम से बच्चा भूखा है, दूध पीता ही नहीं। नील भाई देखिएगा, डॉक्टर देखिएगा, कहा कि शाम से बच्चा भूखा है, दूध पीता ही नहीं। बेगम बोली कोशिश कीजिए कुछ आप भी। शाम से बच्चा भूखा है, दूध पीता ही नहीं। ये शेर बताएगा कि आप मज़ाहिया शायर को सुनने के मूड में है या नहीं है। बस यहाँ आया हूँ, कोई तो वजह होगा। इंशाल्लाह एक खूबसूरत लहजा तक आपको पहुँचाऊंगा इंशाल्लाह। कहा कि शाम से बच्चा भूखा है, दूध पीता ही नहीं। बेगम बोली कोशिश कीजिए कुछ आप भी। मैंने कहा देखो देखो परेशान हो न तुम, दूध तो ये भी पिएगा और इसका बाप भी। माशाल्लाह, अच्छा लगा? अच्छा, किसको किसको अच्छा लगा तो हाथ उठा करके बताइए। और अब जब हाथ उठाए तो तालियां बजा दीजिए एक दफा। एक शेर और मुझे याद आता है, कहा कि कहा नेता के बेटे ने ये शायर के बेटे से, दिल भाई, कहा नेता के बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे बाप बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा नेता के बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे बाप बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने मुझे ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। कहा शायर के बेटे ने मुझे ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। माशाल्लाह आपकी खूबसूरत समातें ये चीज कर ऐलान कर रही है कि वो खूबसूरत लहजा को आपके समातों के दस्तरखान पे लाया जाए। आइए हजरात, इस वक्त आपको उस शायर से मुलाकात करना है जो अपनी शायरी के जरिए कभी आपको हंसाएंगे, कभी खिलाएंगे और रुलाएंगे। तो आइए हम यहाँ से सीधा सफर करते हैं हैदराबाद और वहाँ से तशरीफ लाए हुए एक मेहमान शायर के दिल पे दस्तक देते हैं और आवाज देते हैं हम अपने मेहमान शायर अता हैदराबादी साहब को कि आप डाइस पे तशरीफ लाइए और खूबसूरत कलाम से हम सामईन को नवाजे। एक तो जोरदार तालियों में इस्तेमाल करें आपके मेहमान शायर आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपनी औकात पर आ जाऊं, मैं इस मुशायरे के रवा दवा जनाब सलमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। इरशाद, उन्होंने मुझे इस मुकाम पर बुलाकर कुछ कहने की सादत दी है। और साथ ही मैं जनाब अतीकुर रहमान साहब जो RK मुशायरा मीडिया हैं, वो भी मुझे कई जगह मुशायरे में पढ़ाए हैं, यहाँ भी उन्हीं ने मुझे मदद किया है जी। समात फरमाए जी। इरशाद, आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आता हैदराबादी साहब माइक पे हैं, भले ये देखने के एतबार से बूढ़े जरूर हैं
लेकिन इसका दिल अब भी 18 साल का है। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल जिंदा दिल होकर के सुनिए, इंशाल्लाह मजा आएगा। सुनिए, आप लोगों को हंसाने की कोशिश करूंगा। 4 मिसरे सुनिए। नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, अच्छा। मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए। अरे वाह 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 वाह। नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए ना। सुना है खुजाने की आदत है तुमको, अच्छा, सुना है खुजाने की आदत है तुमको, जरा मेरी ताल्लुक खुजा दीजिए। और 4 मिसरे समाज फरमाए कि अब उनसे आंखें चार किए जा रहा हूं। अता साहब उनसे खुजलाने के बगैर अच्छा है कि खुजली की दवा ले लिया जाए। अब उनसे आंखें चार किए जा रहा हूं मैं, अच्छा, तिरछी नजर से वार किए जा रहा हूं मैं। हद इस कदर दराज है मेरे रफीक का, अच्छा, सीढ़ी लगा के प्यार किए जा। और 4 मिसरे समाज फरमाए इन नौजवानों के लिए, इस इश्क में आशिक जो परेशान रहे हैं, इस इश्क में आशिक जो परेशान रहे हैं, वो मरहले हम पर बहुत आसान रहे हैं। अच्छा, ले मशवरे हमसे भी जरा आशिक नादान, हम भी तो अपने दौर के सुल्तान रहे। क्या कहने बाबा बाबा बाबा। और 4 मिसरे सुनिए कि 2 लाख कैश लेते ही मदहोश हो गया। क्या कहने? 2 लाख कैश लेते ही मदहोश हो गया, कछुए की यह औलाद तो खरगोश हो गया। क्या कहने? उसको खबर ही नहीं कि माल कैसा है, घूंघट उठा के देखा तो बेहोश हो गया। अरे वाह 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 वाह। आइए हजरात, चाय वाले का जिक्र हो गया है, मैं भी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक मतलब एक ये समाज फरमाए, मालिक ने से वैसे को कैसा बना दिया। अच्छा, मालिक ने से वैसे को कैसा बना दिया। क्या कहने? जो चाय बेचता था शहंशाह बना दिया। जो चाय बेचता था शहंशाह बना दिया। से सुनिए, ये ब्यूटी पार्लर का करिश्मा ही है मियाँ। क्या कहने? ये ब्यूटी पार्लर का करिश्मा ही है मियाँ, ये ब्यूटी पार्लर का करिश्मा ही है मियाँ, जो घस के भिलावे को बताशा बना दिया। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। को बताशा बना दिया। और 4 मिसरे समाज फरमाए, जी इरशाद। चावल गेहूं को पीस के खिचड़ा बना दिया। अच्छा, चावल गेहूं को पीस के खिचड़ा बना दिया। तैमूर को खुदा ने तो लंगड़ा बना दिया। हर शख्स को बनाया वो जो कुछ भी बन सका, जो कुछ न बन सका उसे नेता बना दिया। जो कुछ न बन सका उसे नेता बना दिया। आइए हज़रात, 2 सहेलियों की रुदात आपके सामने पेश करता हूँ, जिनकी नई नई शादी है। मॉडर्न अच्छा, दुल्हनें कैसी होती हैं आजकल, माहौल क्या है सुनिए। वो एक महफिल में मिलते हैं और अपने शोहर के ताल्लुक से क्या कहते हैं समझते हैं। पहली सहेली, अजीब गुलगुला है, अजीब गुलगुला है ये। अच्छा, कभी नरम कभी गरम, कहूँ मैं किस तरह मुझे मिला ये पिलपिला सनम। अजीब गुलगुला है। दूसरी सहेली क्या कहती है समाज फरमाए अपने,
अपने शौहर को देखा तो अपने शौहर को देखा तो ऐसा लगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। अपने शौहर को देखा तो ऐसा लगा जैसे सूखा खजूर। अच्छा अपने शौहर को देखा तो ऐसा लगा जैसे सूखा खजूर, जैसे डंड गफूर, जैसे भिलावे का फूल, जैसे आदमी फजूल, जैसे रास्ते की धूल, जैसे नाले में पी के कोई औंधा बड़ा शौहर को देखा तो क्या कहने, ऐसा लगा। आइए हज़रात एक मिजाज गज़ल और समाप्त। ये इरशाद हो, पढ़िए। क्या कहने, आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। क्या कहने, अरे वाह वाह। आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। अच्छा। मेरे घर में यूं ही रहना तुम झेंडू बाम बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। मेरे घर में यूं ही रहना तुम झेंडू बाम बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। अच्छा। समात फरमाए, इरशाद हो, पढ़िए। तकदीर से गिला है मॉडल ये क्यों मिला है। गोभी का फूल प्यारे मेरे घर में क्यों खिला है। क्या कहने, कलकत्ता पान खा रही गुटका भी वो निगल रही। कलकत्ता पान खा रही गुटका भी वो निगल रही। अब रह गए हैं हम तो उनके खिमाम बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। आखिरी बन समात फरमाए, जी इरशाद। जब तक थे हम कंवारे क्या होते थे इशारे। जब तक थे हम कंवारे क्या होते थे इशारे। क्या रात थी सुहानी क्या दिन थे प्यारे प्यारे। क्या कहने, वाह 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 वाह। उजड़ गए हैं सब बाल झड़ गए हैं। सपने उजड़ गए हैं सब बाल झड़ गए हैं। अब रह गए हैं हम तो उनके खिमाम बन के। मेरी जिंदगी में तुम जुकाम बन के। आखिर में एक गीत समाप्त करवा ले। आओ बादशाह तुम्हें सुनाऊं किस्सा ये ससुराल का। अच्छा। आओ बादशाह तुम्हें सुनाऊं किस्सा ये ससुराल का। क्या कहने, सास है तिरपट ससुरा बहरा साला तेरी चाल का। फूटे मेरे करम फूटे मेरे करम फूटे मेरे करम फूटे मेरे करम। अब साहब शोहर का तस्वुर समाप्त फरमाए जी। साहिबा क्या निकल जाती है माशाअल्लाह। करिश्मा जैसी आँख होगी ऐसा मैंने सोचा था। क्या कहने, काजोल सी बेबाक होगी ऐसा मैंने सोचा था। अरे माधुरी जैसी नाक होगी ऐसा मैंने सोचा था। ये माधुरी का जवाब नहीं है। उठा के घूंघट जब मज़ा
उठा के घूंघट जब मैं देखा नक्शा था नेपाल का। ओ बादशाह तुम्हें सुनाऊं किस्सा अपने माल का। फूटे मेरे करम चपटा मिला सनम, फूटे मेरे करम चपटा मिला सनम। अब शौहर का तस्वुर भी रहता है साहब। अच्छा और बीवी साहिबा तो हो गया ये। बैठिए बैठिए, आप बैठ जाइए, इसको बैठाइए। हाँ अब शौहर का तस्वुर समाप्त फरमा लें। जी जी पढ़िए। आओ सखियां हुलिया बताऊं मेरे पोपट लाल का। क्या कहने? आओ सखियां हुलिया बताऊं मेरे पोपट लाल का। गले में आकर पड़ गया मेरे फुट्टा ढोल कव्वाल का। फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम। अब शौहर का तस्वुर समाप्त फरमाएं। शाहरुख जैसे गाल होंगे ऐसा मैंने सोची थी। सलमान जैसी चाल होगी ऐसा मैंने सोची थी। अरे आमिर जैसे बाल होंगे ऐसा मैंने सोची थी। क्या कहने? सर पर हाथ फिरा कर देखी, सर पर हाथ फिरा कर देखी मैदान था फुटबॉल का। आओ सखियां हुलिया बताऊं मेरे पोपट लाल का। फूटे मेरे करम टकलू मिला सनम, फूटे मेरे करम टकलू मिला सनम। शुक्रिया। क्या कहने?